हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आपका एग्ज़ाम डेट आप सबको पता है, नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। सो दोस्तों जल्दी से आप सब मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि अभी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, पता है दोस्तों, अभी आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम से पहले दशहरा भी है, दिवाली भी है। अब अगर आप दशहरा दिवाली मनाओगे तो फिर पता है आपके यहाँ जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, आप पता है उस दिन क्या प्रे करोगे कि भगवान मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में चला जाए, भगवान मेरा एग्ज़ाम लास्ट में, भगवान मेरा एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ना पड़े। और भगवान तो सुनेंगे नहीं, भगवान देखेंगे कि आपने दशहरे में मेला घूमा और दिवाली में खूब पटाखे जलाए, तो भगवान आपका एग्ज़ाम सबसे पहले ही दे देंगे। तो गाइज ये बाद में आप वो ना प्रे करें, इससे बेहतर है दशहरा दिवाली पे आप ना पढ़े। आप जल्दी से अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जल्दी से सिलेक्शन लेकर के देन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, उस दिन अपने आप आपका दशहरा दिवाली रक्षाबंधन सब उसी दिन बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो इन सब के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी तैयारी करें। दिवाली के जस्ट बाद मुझे लगता है 12 नवंबर को दिवाली और 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं। तो घर वर किसी को नहीं जाना है, हर कोई अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल का नाम क्या है, ऑल एग्जाम PYQ, यानी कि PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर। तो हम आपको यहाँ कराते हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसी की सीरीज में मैं आपको करा रही हूँ यहाँ दिल्ली पुलिस में। आपको पता है कि कंप्यूटर मैं आपको करा रही हूँ। मैं समझती हूँ 10 नंबर के ही हैं, बट फिर भी हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना गाइस, जब रिजल्ट आता है तो लोग 0.08 से बाहर हो जाते हैं, 0.5 से बाहर हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी 10 नंबर है, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सब कुछ लेके चलना है। और अदर भी सब्जेक्ट के आपको बहुत जल्द मिलेंगे। राहुल सर ने मैथ्स का कराया है, GS और रीजनिंग की भी हम प्रोवाइड कराएंगे, पर फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर करा रही हूँ। तो चलिए हम कंप्यूटर करते हैं। लास्ट क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस क्लास का या किसी भी क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम। आपको पता है इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। गाइस सबसे पहले तो ना इनकॉग्निटो। अब इनकॉग्निटो क्या है गाइस? इनकॉग्निटो मोड, जिसे कि हम प्राइवेट मोड भी बोलते हैं। ये एक सेकेंड, इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्राइवेट मोड। ये एक ऐसा फीचर होता है दोस्तों कि अगर आप अगर आपको कुछ भी खोलना है, अगर कुछ भी सर्च करना है, अगर आप इनकॉग्निटो मोड में कर देते हो इस फीचर के जरिए, तो आप अपने कोई भी चीज को जो भी सर्च करोगे वो आपके ब्राउजर में से हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। मान लो कि आपने इनकॉग्निटो मोड ऑन किया, ब्राउजर आपने देखा होगा, ऐसे ब्राउजर होता है ना, जब आप क्रोम खोलते हो, आप ब्राउजर होता है, यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, देखा है ना आप सबने दोस्तों। इसी को ओपन करोगे जब आप, तो इसमें एक आपको न्यू टैब दिखता है ना, हिस्ट्री भी दिखती है, ओपन, बहुत सारी चीजें रहती है, उसी में एक होता है इनकॉग्निटो। ठीक, अगर इसको क्लिक किया तो जो मोड खुलता है उसमें आप जो भी आप उसमें सर्च करोगे दोस्तों, तो फिर वो, अगर सपोज करो आपने फेसबुक सर्च किया, ठीक, फेसबुक सर्च किया, तो फिर ये अगर फेसबुक सर्च किया और फोन रख दिया, फिर आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने फोन उठाया, तो अगर वो हिस्ट्री में, मान लो वो आपकी जासूसी करना चाह रहा हो और उसने हिस्ट्री पे देखा, तो उसको कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये होता है इनकॉग्निटो मोड। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसीलिए इसे हम प्राइवेट मोड भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मोड में नई विंडो को अगर आपको खोलना है गाइस, नई विंडो को खोलना है, तो निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आपको यूज करना है। तो देखिए गाइस, नई विंडो को खोलने के लिए हमें प्रेस करना होता है Ctrl+Shift+N। क्या प्रेस करना होता है गाइस? कंट्रोल, उसके साथ शिफ्ट और उसके साथ N। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइस? यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सेकंड इज दी राइट आंसर। क्लियर है? इनकॉग्निटो मोड भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस के लिए। तो आप सबको पता ही है कि वैकेंसी कितनी है, 7,500 से भी ज्यादा है। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 2,500 ज्यादा बढ़ी हुई है।
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जल्दी से अपने दोस्तों को ये बात बता दीजिए और शेयर करके यहाँ आ जाइए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप MS वर्ड के नए संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 नया संस्करण मिल गए, नया एडिशन, जैसे क्या होता है कि अब जैसे 7 विंडोज 7 में क्या होता है, कुछ फीचर्स नहीं थे, 10 में कुछ और आए, 16 में कुछ और आए, तो जैसे जैसे नए नए फीचर्स आते रहते हैं उनमें क्या होता है, नए नए एडिशंस आते रहते हैं। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि जो MS वर्ड है, आप सबको पता है कि MS पैकेज में कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। MS एक्सेस होता है, MS आउटलुक होता है, MS वर्ड होगा, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें मेनली 3 ही पढ़ना है। एक हमें वर्ड पढ़ना है, एक हमें एक्सेल पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है पावर पॉइंट। इन तीनों को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हम इन तीनों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये कह रहा है कि MS पैकेज में ही एक होता है आपका MS वर्ड। ये पूछना चाह रहा है कि इनके जो नए संस्करण हैं जैसे कि 16 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन किस रूप में सेट होता है। जैसे अब अगर आपने MS वर्ड खोला तो जो डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट होगा, यानी कि जो जैसे है वैसे ओपन होके आएगा, तो उसमें जो पेज मार्जिन है ये किस रूप में सेट होगी। तो ये पेज मार्जिन गाइज आपकी नॉर्मल सेट होगी। कैसी होगी, नॉर्मल। आप चाहो तो उसे और भी मॉडरेट या फिर अलग तरीके से भी सेट कर सकते हो, उसमें कई सारे फीचर होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कैसा खुलता है, बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल खुलता है। ठीक है, तो देखिए हमारा कौन से ऑप्शन में नॉर्मल दिया हुआ है गाइज, तो हमारा दिया हुआ है सबसे लास्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चले। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्या है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, एकदम दाहिने स्थान पर क्या दिखाई देता है गाइस, तो हमारा दिखाई देता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे देखिए इस तरह से होता है ना MS एक्सेल, और इस तरह से देखिए ये सेल्स वर्कशीट होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एकदम दाहिने तरफ इधर ही आपका होता है। एक सेकेंड गाइस, दूसरा कलर ले ले हम। ये देखिए इस तरफ आपका होता है, एक इधर स्केल होती है और एक इधर होती है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि दाहिने तरफ क्या होता है गाइस, तो दाहिने तरफ होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है इसको आप वर्कशीट में ऊपर से नीचे जाने के लिए करते हो, और लेफ्ट से राइट में जाने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो आप यूज करते हो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का। ठीक है, चलिए लिख दो। ठीक है, आगे चले। यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सेल B4 में, एक बार समझ लेंगे फिर से। देखिए क्या होता है गाइज, एक रो और एक कॉलम, सेल की जहां भी बात की जाए ना, सेल की बात की जाए, वर्कशीट की बात की जाए, तो इन सब में या कॉलम बोले रो बोले, हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें एक्सेल पे जाना है। ठीक है, किसकी बात की जाएगी यहाँ पे, एक्सेल की। तो देखिए सेल कैसे बनता है, एक रो और एक कॉलम के मिलने से सेल बनता है। ठीक, इसका नाम होता है A1, A2, A4, A5 इस तरह से, फिर B1, B2 इस तरह से। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि सेल B4 में, इसे हम क्या बोलेंगे, इस एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ये क्या कह रहे हैं कि सेल B4 में, अब मान लेते हैं, चलिए सपोज करते हैं कि यही हमारा सेल है B4। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि सेल B4 में फॉर्मूला, अच्छा देखिए मान लीजिए तो हमारा बहुत छोटा है, हाँ चलिए हम यहीं लिख देते हैं, ये ऐसे ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए इस B4 में हमने इस फॉर्मूले को पिट किया है। क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है सेल B4 में। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि सेल B4 को कॉपी करना है दोस्तों, कॉपी करके
F10 में पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है? F10 में पेस्ट करना है। तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? देखिए एकदम सिंपल सा है, आपको पता है जो आप कॉपी करोगे भाई वही तो पेस्ट होगा, कुछ अलग तो नहीं होगा। बट इन्होंने थोड़ा सा सेल का यूज कर दिया है, B4F10 कर दिया है, तो लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछेगा, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। गाइज एकदम सिंपल है, अगर आप इस चीज को कॉपी करोगे तो आप पेस्ट भी इसी चीज को करोगे, सेम टू सेम, है ना? तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं ऑप्शन में कि जो B4 में है वही BF10 में भी होगा पेस्ट। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, कौन सा है एकदम सेम टू सेम, आइए ढूंढते हैं हमारा। तो हमारा हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल राइट है, B4 में भी यही फॉर्मूला है और F10 में भी यही फॉर्मूला पेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फॉर्मूला नहीं है, एक मिनट। देखिए फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है फैक्ट फैक्ट 5 - 4। ठीक है, किसको किसको इसका आंसर पता है जल्दी से बताइए, किसको किसको पता है? आप सब भी बताइए, फिलहाल मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों MS एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये सब हम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे आपको फैक्टोरियल बताना चाह रहा है कि ये आपसे 5 और 4 का फैक्टोरियल पूछ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम MS एक्सेल पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी के 9 क्वेश्चन तो नॉर्मल हैं, वो थियोरेटिकल हैं, ये थोड़े से हमारे, और जब हम गेट पढ़ेंगे ना तब भी ये यहाँ वहां पे हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजें आपकी क्या है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्या बोल रहा है कि बताए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। MS वर्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वही हमें देखना है सही है या गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर्स दोनों लिस्ट हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, बुलेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल कस्टमाइज किया जा सकता है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं, यानी कि फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो पहला भी सही हो दूसरा भी सही हो। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहा है कि POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, क्या कह रहा है कि POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? POP3 में गाइज ये 3 क्या है? तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका एक फीचर है, मतलब नए तरीके का आपका आया, पहले POP1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा। ये नया संस्करण है, एक नया एडिशन है, कुछ फीचर्स इसमें बदले होंगे, तब ये POP3 आया है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, POP का संस्करण यानी कि एडिशन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट पहले सबसे पहले पॉप आया होगा, उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी, जैसे कि ईमेल की हम बात कर रहे हैं तो कुछ उसमें नहीं होगा। फिर सपोज करते हैं उसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी नहीं होगी, कार्बन कॉपी नहीं होगी। फिर सेकंड आया होगा, POP2 आया होगा, उसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी नहीं होगी। फिर अब थर्ड आया है तो उसमें हर एक चीजें होंगी। ठीक है, तो यही है संस्करण, कुछ नए नए चीजें बदलाव होते रहते हैं और नए नए एडिशंस आते रहते हैं। ठीक है, तो 3 इसमें क्या दर्शाता है गाइस, इसमें दर्शाता है पॉप का संस्करण यानी कि एडिशन। इंग्लिश में हम संस्करण को एडिशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है, यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिनके जरिए आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। जिनसे हम सर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, तो बिंग एक सर्च इंजन है गाइज, ये तो एकदम सही है। गूगल भी सही है, गूगल तो हर किसी के फोन में होता है, कुछ भी सर्च करना हो तो आप ये नहीं बोलते हो सर्च कर लो, आप बोलते हो गूगल कर लो, है ना। तो गूगल तो एकदम भाई सबसे रटा हुआ है, ये तो हमारा सर्च इंजन है। बताइयो भी हमारा सर्च इंजन है। गाइस सफारी कोई सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये एक ब्राउजर है। जैसे कि क्रोम, ओपेरा मिनी ये सारे ब्राउजर होते हैं, उसी तरह से सफारी भी एक ब्राउजर है। हाँ, ज्यादातर हम नहीं यूज करते हैं, मैक्सिमम क्रोम का या ओपेरा मिनी का यूज करते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन सफारी भी हमारा क्या है? एक हमारा वेब ब्राउजर है। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस की जगह कंट्रोल एस के समान होता है? गाइस, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि और किस तरीके से आप सेव कर सकते हो कंट्रोल एस की जगह। तो दोस्तों हम कंट्रोल एस की जगह शिफ्ट F12 से भी सेव कर सकते हैं। किससे? शिफ्ट F12 से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? फिर से पढ़ते हैं। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में एमएस वर्ड का जो नया एडिशन है, मान लेते हैं एमएस वर्ड 16 का बात कर रहा है ये, होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ जैसे देखिए दोस्तों, आप जब ऐसे खोलोगे ना एमएस वर्ड, जब आप खोलोगे तो यहाँ पे होम मेन्यू होता है। होम मेन्यू में ये एक होता है आपका पैराग्राफ। तो जब आप इसे खोलोगे, इसमें भी फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके। तो ये वही पूछना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ कमांड समूह में के रूप में कौन सा नहीं दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या क्या होता है? नंबरिंग होता है, मल्टी लेवल लिस्ट होता है, बुलेट्स भी होता है, चेंज केस उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं पाया जाता है? चेंज केस नहीं पाया जाता। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा? 3rd ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है गाइज? तो गाइज ये थे आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही कम टाइम में आपका प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर कंप्लीट करा रही हूँ। और जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग के शिफ्ट हैं, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेंगे ना, आपके क्वेश्चन की लेवल देखोगे आप, टफ होते जाएंगे। सो बस दोस्तों आप एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे, दिन का 10-15 मिनट मांग रही हूँ, इतना तो आप दे सकते हो। तो बस एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बता दीजिएगा कि क्लास कैसी है, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।